अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम रियाज। जहाँ पे कल रात को मैं पहुँचा था और आज मेरा पहला दिन है। अभी यहाँ पे टाइम हो गया तकरीबन 3-4 बज गए होंगे, क्योंकि आज मेरा इरादा था थोड़ा सा रिलैक्सिंग डे रखने का, बहुत ज़्यादा कुछ करने का नहीं। बड़ा मैं थका हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे जो नॉर्मली गैमा गैमी दिन स्टार्ट होता है ना, वो सेकंड टाइम ही होता है। आज का मेरा प्लान ये है कि इंशाल्लाह हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे, क्योंकि सिटी जो उसमें बहुत कुछ देखने के लिए है, लेकिन मैं सब कुछ विज़िट नहीं कर पाऊँगा। एक्चुअली ये हर साल जो है यहाँ पे कुछ 5 मिलियन के करीब टूरिस्ट आते हैं और मिडल ईस्ट की जो मोस्ट विजिटेड सिटीज़ है ये उनमें से एक है। उसके अलावा ये सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी सिटी है, तकरीबन को 8 मिलियन के आसपास आबादी है। सऊदी अरेबिया की देखा जाए तो तकरीबन 35 मिलियन है, उसमें से देख लें कि 1/5 जो है ना वो यहाँ पे ही रहते हैं। इरादा मेरा है कि अभी यहाँ से निकलते हैं, 2-3-4 जगह जितनी हम विज़िट कर सकते हुए वो विज़िट करेंगे, क्योंकि एक तो मुझे टाइमिंग्स वगैरह का नहीं पता, और जो हम विज़िट आज ना कर सके वो इंशाल्लाह जो है वो कल करेंगे। अभी यहाँ से निकलते हैं और आपको साथ साथ जो है सिटी एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मकरुना मुकरिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा दिन गुजरे, आप सब देखने वालों का भी, और वेलकम टू रियाज। देखते हैं कि आज हम कितना जो है वो सिटी को एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जी गर्मी हो गई है। आज भी दिन के टाइम कोई 37-38 डिग्री के आसपास था, जो कि एक मेन रीज़न ये भी है रूम से बाहर ना निकलने की, क्योंकि जब आप सारा दिन बाइक चलाते हो ना इतनी धूप में, आपके हेलमेट के ऊपर जो है वो सूरज पड़ता रहता है। और कल मुझे बड़ी शदीद दर्द हो गई थी जब मैं इधर पहुंचा हूँ ना, हालत टाइट हो गई थी मेरी। पिछले 4-5 दिन मौसम अच्छा था, लेकिन कल से गर्मी शुरू हुई है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे जिस तरह अब समर आएगा ना, क्या हाल होता होगा इस रीजन में। तो आप शायद जब ब्लॉग देखे तो तब समर यहाँ पे अरूज पे हो, लेकिन अभी इस टाइम भी बाहर निकलते हुए ना बाइक के ऊपर तो सेक निकल रहा होता है अब तो। आई एम नॉट श्योर कि सऊदी अरेबिया ने ये पाबंदी औरतों की ड्राइविंग से कब उठाई थी, लेकिन अभी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह औरतें भी गाड़ी ड्राइव करती हुई नज़र आएंगी। उसके अलावा सऊदी अरब में बहुत चेंज आई है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है जब आप किसी कंट्री में नहीं रहते तो आपको नहीं पता होता कि वहाँ पे क्या चल रहा होता है। मीडिया में आपको जो नज़र आता है वो हकीकत से बहुत दूर है। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन सऊदी माशाल्लाह बड़ी मॉडर्न कंट्री है। वो कंजर्वेटिव और वो जो बातें करते थे लोग, उस तरह का तो मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। सबको उन्होंने फ्रीडम दी है, आज़ादी दी है। आपकी मर्ज़ी, बुर्का पहनना बुर्का पहनो, नहीं पहनना ना पहनो। तो आप हर तरह के लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। कुछ औरतों ने पूरा जो है वो अपना फेस कवर किया होगा, कुछ ने सिर्फ हिजाब लिया हुआ है, कुछ बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से बगैर दुपट्टे के फिर रही होंगी। और अच्छी बात है कि इन्होंने लोगों को चॉइस दी है कि आप अपनी मर्ज़ी से ख़ुद डिसाइड कर सकते हैं आप किस तरह जो है वो जीना चाहते हैं। ये औलिया स्ट्रीट जो है ना, मुझे ये लगता है कि ये यहाँ का सेंटर वाला एरिया है। तो अभी शुमाल की तरफ भी औलिया है, और ओलाया या औलिया, और जनूब की तरफ भी, और दरमियान में सारी ट्रैफिक ये बंद है। मैं अभी यहाँ पे कोई 3-4 मिनट ही आई थिंक ये इशारे पे रुका हूँ। लग पता गया गर्मी का, सेक कैसे पड़ रहा है ना मुंह को। शुक्र करता हूँ कि मुझे जो पिछले दिन में बहुत अच्छा मौसम मिल गया, क्योंकि मार्च में मैंने सुना है कि यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी हो सकती है, लेकिन इस बार तो सर्दी मिली थी मुझे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे काफ़ी इनकी हाई राइजिंग बिल्डिंग है जो कि बड़ी मशहूर भी है। कि अंदर तो वो जिस तरह वो कट नहीं लगा होता ऊपर टॉप पे, कोशिश करेंगे अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग के वो व्यूइंग डेक पे या कहीं पे जा सकते हुए, या शाम के टाइम जब ज़रा बत्तियाँ ऑन होगी तो आपको दिखा सकें वो।
मुझे बताया गया था कि पहले यहाँ पे घूमने फिरने के लिए एक ये स्ट्रीट होती थी। आजकल तो जगह जगह पे एरियाज़ बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे दिन के टाइम भी मतलब कैफ़ेज़ वगैरह, और आप देख सकते हैं कि ज़रा वो जो है ना वो हर तरह का आपको मिलेगा, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, सब कुछ है। तो मोस्टली लोग जो है वो इधर ही आते थे, लेकिन अब और भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे एरियाज़ बन के हैं। यहाँ पे अब सारे ये शॉपिंग मॉल और इस तरह की चीज़ें हैं। रात को यहाँ पे काफ़ी रश होता है। हम कोशिश करेंगे नाइट के टाइम, क्योंकि ये बिल्कुल होटल के पास है, तो यहाँ से एक रात को भी चक्कर लगा के आपको दिखा सकते हैं। इतनी गर्मी है कि मेरा कैमरा जो है वो आज बार बार बंद हो रहा है। कह रहा है कि भाईजान टू हॉट, बहुत गर्मी है। और ये पूरे टूर में एक बार भी नहीं हुआ। इसका कोई हल ढूंढते हैं, अगर कुछ निकले तो। हीट वाला इशू पहले नहीं आया था, मैंने कहा कि सारा ठीक है। हम लोग अभी जा रहे हैं जी रियाद पार्क की तरफ। तस्वीरें मैंने देखी थी, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा चलो उस तरफ ही चलते हैं, थोड़ा सा गर्मी से भी शायद बचत हो जाए और देखने को भी कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, बजाय हम ट्रैफिक के अंदर ही फंसे रहें। अच्छा, ये सारे लोग लेफ़्ट जाने के लिए रुके हुए हैं। हाँ, मैं इसकी बिल्डिंग की बात कर रहा था, मुझे भी इसका नाम नहीं याद आ रहा, जिसके अंदर वो बना हुआ हॉलो सा। बड़ी खूबसूरत ये बिल्डिंग है यहाँ की। इस तरफ हिल्टन है और इस तरफ ये है। पूछते हैं, किसी लोकल से पूछते हैं या इंटरनेट से चेक करते हैं इसका नाम भी, और अगर इसके ऊपर बंदा जा सकता हो तो। ओवरऑल तो यार सिटी बहुत खुला है, और मैं जिस पे भी रोड पे जा रहा हूँ एटलीस्ट उसकी 3 से 4 लेन्स जो है ना वो बनी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो रहा है। समझ से बाहर है, क्या रीज़न हो सकती है उसकी, लेकिन निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरह की रोड के ऊपर कोई आपको ट्रैफिक क्या उसे ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं है। ये और भी एक दो आई थिंक कुवैत में भी इसी तरह की है एक बिल्डिंग, हो सकता है सेम कंपनी हो। ये ऊपर यहाँ पे मेट्रो बना रहे हैं, अभी चली नहीं है। स्टॉप्स मैंने देखे हैं काफ़ी जगहों पे, लेकिन अभी चल नहीं रही। मेट्रो है या बस है ये नहीं मुझे पता। पीछे तो मैंने बस के स्टेशन देखे हैं, हो सकता है मेट्रो की लाइंस भी जो है ना वो बना रहे हों। तो हो सकता है कि अगले 5-7 1 2 3 साल के अंदर, जब 5 साल तो शायद दूर है, जितना इन्होंने काम कर लिया, हो सकता है 2-3 साल के अंदर आपको यहाँ पे मेट्रो जो है वो नज़र आ जाए, फिर शायद ट्रैफिक बेहतर हो जाएगी। ये सामने आ गया जी रियाद पार्क। ये सारी पार्किंग है, उस साइड पे आते हैं। कुछ छांव ढूंढ के रंगीली को खड़ा करते हैं।
गर्मी का जी हमने 1 घंटा जो है वो अंदर गुजारा है और पिछला आधा घंटा बाइक को ढूंढने पे लगाया है कि मुझे अक्ल नहीं आई कि यहाँ के शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो बड़े हैं, उनकी पार्किंग भी बड़ी होगी, तो देख लूँ कि मैंने कौन से एरिया में खड़ी किया है। आधा घंटा जो लगा, आखिर में किसी से पूछा, उसने कहा कि आपको कलर याद है, तो मुझे ये याद था कि रेड कलर था। तो हम उसको ढूंढते ढूंढते जो है ना, देखते देखते को आधे घंटे बाद हमें बाइक मिली है। बाकी मुझे नहीं आइडिया था कि सऊदी अरेबिया में इतना ज़्यादा लोग जो है वो फ़ास्ट फूड और अमेरिकन चेन्स और ये इनको प्रेफर करते हैं। हर जगह पे आपको ये नज़र आएंगी। तो ये मुझे आने से पहले नहीं पता था, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम है सऊदी अरब को विज़िट कर रहा हूँ। अभी मेरा इरादा है कि यहाँ पे क्या एवेन्यूज़ के नाम से एक फ़ेस्टिवल चल रहा है, बुलेवार्ड के नाम से, एवेन्यूज़ कह रहा हूँ, बुलेवार्ड के नाम से। तो उसकी तरफ जाना, एक दोस्त आ रहे हैं, वो आ जाते हैं तो उनका इंतज़ार करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, उम्मीद है कि ज़रा जल्दी आ जाएंगे वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ जी मोहसिन भाई आ गए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हमें। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये भी अपनी बाइक पे आए हैं, क्योंकि इस ट्रैफिक में हम बाइक से तो निकल जाएंगे। मुझे लगता है ये एरिया आ गया। अच्छा, मुझे मोहसिन भाई बता रहे हैं कि सिक्योरिटी जितनी भी है ना, वो सारे के सारे सऊदी हैं। मैं सोच रहा था सिक्योरिटी के लिए इन्होंने सस्ते लोग रखे होंगे। सस्ते मतलब हम हम पाकिस्तानी इंडियन अनफॉर्चुनेटली सस्ते लोगों में से आते हैं, तो मैं इसलिए कह रहा था। लेकिन नहीं, इन्होंने उसके लिए सारे जो वो सऊदी रखे हुए हैं। हम लोग जी जो फेस्टिवल बुलेवार्ड है उसके बिल्कुल एंट्रेंस पे आके खड़े हैं। अभी हमने टिकट अपनी चेक करवाई है। यहाँ पे तकरीबन जो एंट्री ऑनलाइन टिकट मिल रही थी वो 55 सऊदी रियाल की बन रही है, जो कि आई थिंक कोई और नहीं तो कोई 15 कोई US डॉलर तो पक्का होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आई थिंक इसके आसपास होगा। एनीवे आपका बताता चलो, जब आप एंट्रेंस पे आते हैं तो आपको इस तरह की फ़ील आती है। जो पहला सेक्शन है, जिस तरह आप न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे खड़े हों, इसी तरह यहाँ पे जैसे जैसे आगे जाएंगे डिफरेंट आपको जो है ना सेक्शंस मिलेंगे। अब पहले तो मुझे हैरत हो रही कि यहाँ पे ये बनाने की क्या ज़रूरत क्या है। मतलब टाइम स्क्वायर तो एक ऑथेंटिक है, ये इस तरह की चीज़ मिडल ऑफ द डेजर्ट आप बना देते हो। मुझे बताया गया कि 2019 में पहली बार ये फेस्टिवल हुआ था, 20 में क्योंकि कोविड आ गया था, 21 में भी नहीं हुआ, और अभी 22 में जो है इसका जो है वो दूसरा साल है। मोस्टली अगर आप गर्मियों में देखें तो यहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि लोग सिर्फ मॉल्स में जाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। सर्दियों में आउटिंग्स के लिए उन्होंने एटलीस्ट कुछ जगह बनाई है जो लोगों को पसंद है, यहाँ पे आते हैं। और ऑलरेडी मैंने शायद मेंशन किया कि यहाँ पे अमेरिकन कल्चर जो है वो बहुत इन है, इसलिए जो ये बड़ी बड़ी स्क्रीन्स और इस तरह की चीज़ें वो ये आपको डिफरेंट फीलिंग आती हैं। एनीवे अभी चलते हैं आगे। जैसे जैसे मुझे और कुछ नज़र आ गया और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन जिस तरह मुझे फ़ील आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। ये है जी यहाँ का सेकंड सेक्शन। जब बंदा एंट्रेंस से आता है तकरीबन कोई 150-200 मीटर की वॉक होगी, उसके बाद आप यहाँ पे फाउंटेन पे पहुँच जाते हैं। एक्चुअली ये फूड कोर्ट है जिसके चारों तरफ आपको रेस्टोरेंट नज़र आएंगे और 90% जो है ना आपको फास्ट फूड ही नज़र आएगा। मुझे बताया गया है कि जब 2019 में ये पहली दफ़ा किया गया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ये डेजर्ट, मतलब ग्राउंड, कोई चीज़ नहीं थी यहाँ पे, और इसको ज़ीरो से जो है वो बिल्ड किया गया है। और अब इनकी ख्वाहिश है कि हर विंटर में इसी फेस्टिवल को आगे कंटिन्यू करें। तो हम जा रहे हैं आगे दूसरे सेक्शन की तरफ, वहाँ पे भी रंग बिरंगा नज़र आ रहे हैं, लाइटें बत्तियाँ हमें बड़ी नज़र आ रही हैं, आपको चल के दिखाते हैं।
ये सेक्शन मेरे ख्याल में यहाँ का जो मुझे सबसे खूबसूरत और इंटरेस्टिंग लगा, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ग्लोब है वो डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट उस पर शेप्स आती हैं। इस सेक्शन को कहते हैं जी त्रोकादेरो। मैंने पूछा यहाँ के एम्प्लॉयज़ को, वो कहता है मुझे नहीं पता, और वल्लाह आलम मुझे भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे इस सेक्शन में मतलब कुछ होगा, कुछ ना कुछ मीनिंग इसके पीछे होगा, लेकिन बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत है। इंटरेस्ट जो है वो इतनी ख़ास नहीं मुझे लगी, लेकिन जो फाउंटेन सेक्शन और रिज सेक्शन है ये दोनों मुझे अच्छे लगे। अभी हम देखते हैं कि आगे और क्या हमें देखने को मिलेगा। मे भी हमें कुछ मिल जाए जहाँ पे लिखा हो, एक्सप्लेनेशन दी हो, ताकि मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा सकूँ। हम लोग जी अभी निकल रहे हैं यहाँ से, पार्किंग से। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंजॉय किया। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। डेजर्ट में आपको जो है ना रंगीनियाँ बत्तियाँ मिलती हैं। हम गांव वालों को तो वैसे भी बत्तियाँ बड़ी पसंद है भाईजान। बत्तियाँ लगा दो, फुहारे लगा दो, हम जो है ना वैसे ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं 4 फ़ोटो लेने के लिए। तो अच्छा रहा। अभी हम जाएंगे जी, हमारी एक छोटी सी यहाँ पे मीटअप रखी है लोगों के साथ। रियाद के लोग जो है ना उनका प्यार मोहब्बत। हम उसके पास तो पहुंच गए हैं। शॉपिंग मॉल आई थिंक ये वाला है, लेकिन उसकी पार्किंग अब ढूंढनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं? क्या हाल है? अल्लाह की शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? जी जी सब ठीक, अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं आपकी। ब्लॉग शुरू से देख रहे हैं भाईजान। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। जी जी बन रहा है, बंद कर दूं? नहीं बंद क्यों करना है? अच्छा अच्छा, और सुना कैसे तबीयत है? शुक्र है अल्लाह का, ठीक माशाल्लाह जर्मनी चल रही है, जबरदस्त है। नज़र ना ला दे आज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है आप? जी जी अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम सर, बस ये खड़ी कर लें, ये निकाल लें। मेरे ख्याल में फैमिली वाले निकल रहे हैं, तो इधर खड़ी कर देते हैं। जी जी ये बस खड़ी कर लें, उधर ही आ रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक सर, कैसे हैं? थैंक यू सो मच जी, बस मैं आ रहा 2 मिनट में, बाइक खड़ी कर रहा हूँ। जी जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? नहीं पूरे 8:30 बजे, एग्जैक्ट 8:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी जी थैंक यू सो मच जी। बस वो उनको वो जगह देते हैं मेरे ख्याल में पीछे वो। जी जी ये निकल रहा है, मैं यहाँ पे पार्क करके आता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। चला है। आज हमारी माशाल्लाह जी यहाँ पे मीटअप थी, बहुत अच्छी रही। काफ़ी लोगों से मुलाकात की है और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग। साथ में ये कुछ बाइकर्स हैं, इनके साथ अभी जी हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं। कह तो रहे हैं कि आपको बिरयानी खिलाते हैं कराची वाली। मैंने कहा मैं ना नहीं कर सकता चाहे 10 बज गए हैं ना, बिरयानी मिले और कराची वाली मिले, कौन बंदा ना करेगा यार। चलो जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।